आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पटना के बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो शुरू। पटना में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन। और होगी एक रिपोर्ट बच्चों को साइबर खतरे से बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर। पटना के बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो शुरू हो गया है। पिछले दिनों उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने इसका उद्घाटन किया और कंटेनर ट्रेन को रूस के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों सुविधाओं की शुरुआत होने से राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बिहार के उद्योग के लिए आज एक नया युग की शुरुआत हुई है और बिहार लैंडलॉक्ड होने के कारण हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाते थे। तो आज इसके कारण ये सुविधा हमारी हो गई है कि बिहार के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाएंगे, उसकी गिनती भी बिहार में होगी। और यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो निवेशक हैं, उनको भी जो मन में था या परेशानियां होती थी कि अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या देश के विभिन्न हिस्सों में वो भेजना चाहते हैं तो कार्गो मूवमेंट में उनको कठिनाई होती थी। आज इस इनलैंड कंटेनर डिपो जिसकी शुरुआत बिहटा में हुई है, प्रेस्टीन के माध्यम से जिसका संचालन होगा, आज बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए हुई है। पटना जोन के सीमा शुल्क विभाग के मुख्य आयुक्त अजय सक्सेना ने कहा कि कई प्रमुख बंदरगाहों से जुड़े रहने के कारण बिहार के उत्पाद बाहर भेजने में आसानी होगी। पहला आईसीडी है बिहार में जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा। बॉम्बे, वाइजैक और डिफरेंट अदर दूसरे सी पोर्ट से, और इससे बिहार का बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा और मेरा पूरा शुभकामनाएं हैं भगत प्रेस्टीन आईसीडी के लिए। दानापुर रेल मंडल के प्रबंधक जयंत चौधरी ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी के कारण इस सुविधा से आने वाले दिनों में व्यापार काफी तेजी से बढ़ेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रेक प्लेसमेंट में, रेक विड्रॉल में रेक अवेलेबल कराना जो है वो हम लोग करते रहेंगे हमेशा। और जैसा राज्य सरकार प्रस्तावित करेगी रोड जो है, उस हिसाब से अगर आरओबी की आवश्यकता होगी तो उसको कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे हम लोग एग्जामिन करेंगे उसको, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी शामिल है, ट्रेड भी शामिल है। तो ऑब्वियसली इससे बहुत ही सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। जो आज के हमारे नौजवान बाहर जाके काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करेंगे, यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी जो है। पटना में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि बिहार समेत देश भर में पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह क्षेत्र आर्थिक प्रगति का इंजन बन सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में विविधताएं हैं और इस कारण यह देश की पर्यटन राजधानी बन सकता है। आने वाले समय में बिहार में भी पर्यटन के बढ़ने की अपार संभावना है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है, जिस तरह से मैंने देश के रूप के विषय में आपसे कहा कि टूरिस्ट के एपेटाइट को शांत करने के लिए जितनी तरह की आवश्यकताएं हो सकती है, उसकी जितनी अपेक्षाएं हो सकती है, वो सारी अपेक्षाएं जो है वो पूरी करने की क्षमता भारत में है। अगर मैं भारत से नीचे उतर करके अगर किसी एक प्रदेश में देखूं तो ये बिहार ऐसा प्रदेश है जिसमें सब तरह की संभावनाएं बिहार में है और बिहार आने वाले समय में देश का टूरिज्म कैपिटल बन सके, इतनी क्षमता बिहार की इस धरती पर है। क्योंकि बिहार की ये धरती दुनिया को धर्म देने वाली धरती है, दुनिया को ज्ञान देने वाली धरती है, दुनिया को विज्ञान देने वाली धरती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में विविधता आने से नई संभावनाएं और रुझान पैदा हो रहे हैं। श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने युवाओं को टूरिज्म सेक्टर के साथ जोड़ने के लिए हमने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये 2 नई योजनाओं पर काम करना प्रारंभ किया है, जहां युवा पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए साथ जुड़ सकें और वो जुड़ करके
आने वाले समय में अपने लाइवलीहुड को, अपने रोजगार का सृजन भी कर सकें और साथ साथ में भारत के टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में भी काम कर सकें। उस क्षमताओं के संवर्धन के लिए मैं अपने काम करना प्रारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अभी का समय है कि जहां विभिन्न राज्य एक साथ, बहुत बार हम देखते हैं कि हम लोग कॉम्पीट भी कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा भी रहती है अपने नीतियों को लेकर, अपने पॉलिसीज को लेकर। साथ ही साथ हम लोग कोलैबोरेट भी करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। बिहार के विभिन्न राज्यों में भाग लेता है, जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है हम लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। 2 दिवसीय इस मेले में 17 राज्यों के अलावा नेपाल और भूटान से 150 से अधिक विभाग, टूर ऑपरेटर और पर्यटन समूहों ने भाग लिया। और आइए अब जानते हैं बच्चों को साइबर खतरे से बचाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी ने भी बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर पर भी फैमिली टूल्स दिए गए हैं, जिनका यूज करके आप बच्चों को ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं। और ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्ट मैसेजेस यानी प्रतिबंधित प्रत्यक्ष संदेश से बच्चा केवल उन लोगों से संदेश प्राप्त कर पाएगा जिन्हें वो फॉलो करते हैं या फिर जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। इसी तरीके से सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल, ये डिफॉल्ट रूप से सभी बच्चों के अकाउंट को कम संवेदनशील कंटेंट पर ही सेट रखता है और जिन अकाउंट्स को आप फॉलो नहीं करते उनके सेंसिटिव कंटेंट से आप बचे रहते हैं। इसी तरह प्राइवेसी सेटिंग्स को भी समझने में अपने टीनेजर बच्चे की मदद करें। अकाउंट पब्लिक भी रख सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकता है। वो अपना मन बना सकते हैं और अपनी बात वो सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हैं जो उनके दोस्त हैं, अगर वो इसे प्राइवेट करते हैं। और हाँ, पेरेंट्स को मैं ये बात जरूर कहूंगी कि थोड़ा समय निकालकर ये जानने की कोशिश करें कि आपके टीनेजर बच्चे किस तरह सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:50 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति धर्मेंद्र कुमार राय।